बताइए सेलिब्रिटी का क्या जा रहा है उसमें, क्या मिलेगा इसे? किसे? सेलिब्रिटियों को ये क्यों फालतू की पंगा ले रहे हैं? और हम तो इसलिए कह रहे हैं कि देश हमारा है, ये देश तो उनका भी है ना, उनका नहीं है मतलब? ना, कहाँ है उनका देश? क्यों उनका देश नहीं है? ना, ये जिस क्रिकेट से खेल के आया ये तो अंग्रेजों का खेल है मतलब वीरेंद्र सहवाग का देश नहीं है? ना है। जो इंडिया का विरोध करे हाँ। उसका भारत है ही नहीं, उसका देश है ही नहीं। कहाँ है उनका देश? देश किसान का और मजदूर का है। तो उसी अंग्रेजों के दिए हुए नाम पर तुमने जो कमाया वो अंग्रेजों को दे दो, क्योंकि तुम्हारी चेस्ट पे भी और तुम्हारी कमर पे भी कहीं तो इंडिया लिखा था जब तुम क्रिकेट खेलते थे। जिस देश का राष्ट्रपति अंग्रेजों के बनाए भवन में बैठा हो उसे छोड़ देना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। लाल किले से देश का प्रधानमंत्री क्यों भाषण देता है? वो मुगलों का बनाया हुआ है। इसमें भारतीय संस्कृति में कौन सा रोड़ा है कि आप उसे हिंदुस्तान कहें, चाहे भारत कहें, चाहे इंडिया कहें? किस बच्चे को शिक्षा मिलेगी, किस बच्चे को स्वास्थ्य मिलेगा, किस महिला को सुरक्षा मिलेगी नाम बदलने से? आप बता दो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो शब्द भी तो अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी जो है ये भी तो अंग्रेजों की है। तो हमें अंग्रेजी से दूर करेंगे और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। देश के 750 किसानों की शहादत हुई है, किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके इनके मंत्री के बेटे ने उनकी हत्या कर दी, तब किसी के मुंह से एक जबान नहीं निकली। भारत की इंटरनेशनल बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, तब किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो इंडिया नाम बदलने को लेकर लगातार बहस छिड़ी हुई है, कई सेलिब्रिटी भी इसमें कूद गए हैं। सवाल ये है कि क्या इंडिया हटा दिया जाएगा, सिर्फ भारत रह जाएगा, क्योंकि संविधान में भी इंडिया दैट इज़ भारत लिखा हुआ है। इन्हीं सारे मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता हरेंद्र ताऊ हैं, इनसे हम बात करेंगे। ताऊ जी, क्या लगता है क्यों ये अब याद आ रहा है कि भाई इंडिया जो है वो अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम है, इसलिए इसको हटा दिया जाए? अंग्रेजों का दिया हुई तो बहुत चीज़ है। जिस देश का राष्ट्रपति अंग्रेजों के बनाए भवन में बैठा हो उसे छोड़ देना चाहिए। नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक सब अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, उसे छोड़ देना चाहिए। लाल किले से देश का प्रधानमंत्री क्यों भाषण देता है? वो मुगलों का बनाया हुआ है। तो धीरे धीरे शुरुआत कर दी है ना। मुगलों की सड़कें जो बनाई हुई थी, कितनी सड़कों के नाम बदल गए, जगहों के नाम बदल रहे हैं। तो ऐसी धीरे धीरे वो जो पुरानी चीज़ें थी वो मिटा के अब ये संस्कृति लाएंगे अपनी। तो भारत ने जो देश ने जो जनता ने सरकार चुनी थी, ये नाम बदलने के लिए चुनी थी या काम करने के लिए चुनी थी? ये आप बताओ। काम करने के लिए चुनते हैं। तो ये कौन सा काम है? इस अगर नाम बदलने से देश के किस व्यक्ति को रोजगार मिलेगा, किस बच्चे को शिक्षा मिलेगी, किस बच्चे को स्वास्थ्य मिलेगा, किस महिला को सुरक्षा मिलेगी नाम बदलने से? आप बता दो। तो भारतीय संस्कृति को आगे नहीं बढ़ाया जाए? इसमें भारतीय संस्कृति में कौन सा रोड़ा है कि आप उसे हिंदुस्तान कहें, चाहे भारत कहें, चाहे इंडिया कहें? ये कह रहे हैं कि ये जैसे ब्रिटिश का दिया हुआ नाम है, गुलामी क्या की बू आती है इसमें से। कब से गुलामी की बू आई? कब से आई? कब से आई? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या ये गुलामी की निशानी है? IIT, IIM, IPS, IAS ये सब जो है ये सब गुलामी की निशानी है। और सारी जिंदगी उसी गुलामी में रह करके तुमने कमाया, और जब तुम्हारा बुढ़ापा आया तो तुम्हें भगवान याद आया। ये कहावत है। तमाम अब तो सेलिब्रिटी भी देखिए, वीरेंद्र सहवाग हैं पूर्व क्रिकेटर, वो कह रहे हैं कि साहब ये जो है अंग्रेज़ों का दिया हुआ नाम था, ब्रिटिशों का। उसी अंग्रेजों के दिए हुए नाम पर तुमने जो कमाया वो अंग्रेजों को दे दो, क्योंकि तुम्हारी चेस्ट पे भी और तुम्हारी कमर पे भी कहीं तो इंडिया लिखा था जब तुम क्रिकेट खेलते थे। तो ये इंडिया लिखा था, अभी भी इंडिया लिखा हुआ है, अभी बदला थोड़ी गया है। तो इसी को तो भारत करने की बात कर रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, बढ़ो इंडिया, डिजिटल इंडिया, ये क्या है? वोट फॉर इंडिया, ये देश का प्रधानमंत्री तो कहता था हैं? और देश के प्रधानमंत्री ने अपने निमंत्रण पर लिख दिया है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत। तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो शब्द भी तो अंग्रेजी का है, और अंग्रेजी जो है ये भी तो अंग्रेजों की है। तो हमें अंग्रेजी से दूर करेंगे और अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएंगे। यही तो इस देश की चाल है और यही आरएसएस की चाल है।
कि तुम्हें शिक्षा से दूर रखेंगे तभी तो तुम आरएसएस का कच्छा पहनोगे और डंडा लोगे। अगर तुम पढ़ लिख लिए तो तुम आरएसएस में क्या करोगे, सवाल करोगे। देखिए हमेशा राज अनपढ़ और गरीबों पे किया जाता है। अगर आपका बच्चा अनपढ़ होगा, गरीब होगा तो वो गुलामियत करेगा, और अगर आपका बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो सत्ता की आंख में आंख डाल के सवाल करेगा, और वो इन्हें पसंद नहीं है। तो इसीलिए तुम्हें शिक्षा से दूर रखना है, तुम्हें देश दुनिया से दूर रखना है, क्योंकि अंग्रेजी तो अंग्रेजों की गुलामियत का निशानी है। तो तुम तो पढ़ोगे नहीं अंग्रेजी, और हिंदी के तुम्हें मिलेंगे नहीं स्कूल, अब तो क्या होगे, अनपढ़ रहोगे। यही इनकी चाल है। तो ये बताइए, तो आपको किसानों को क्या एलर्जी, कोई भी काम होता है तो उसका विरोध करने खड़े हो जाते हैं। अगर इंडिया बदल भी रहा है तो आपका क्या जा रहा है? भारत तो है ना हमारा भारत। बताइए सेलिब्रिटी का क्या जा रहा है, उसमें क्या मिलेगा इसे, किसे? सेलिब्रिटियों को। ये क्यों फालतू की पंगा ले रहे हैं। और हम तो इसलिए कह रहे हैं कि ये देश हमारा है, ये देश तो उनका भी है ना, उनका नहीं है मतलब ना, कहाँ है उनका देश? क्यों उनका देश नहीं है ना, ये जिस क्रिकेट से खेल के आया ये तो अंग्रेजों का खेल है, मतलब वीरेंद्र सहवाग का देश नहीं है ना है। जो इंडिया का विरोध करे हाँ। उसका भारत है ही नहीं, उसका देश है ही नहीं। कहाँ है उनका देश? देश किसान का और मजदूर का है, क्योंकि देश किसान अन्न उगाता है और किसान और मजदूर का बेटा सीमा पर बैठ के रखवाली करता है। इनके किसके बेटे गए हैं? बड़ी बात कह रहे हैं, वो देश को रिप्रेजेंट करते थे। वो कौन करता है रिप्रेजेंट? वीरेंद्र सहवाग। किसने कहा रिप्रेजेंट? स्पोर्ट्स खेले हैं वो देश के लिए। और उसी देश को तुम नकार रहे हो, गुलामियत की निशानी बता रहे हो। भारत के संविधान को नकार रहे हो तुम लोग। उसी संविधान ने तुम्हें अधिकार दिए, उसी अधिकार से तुम खेल के आए, उसी अधिकार से तुम फिल्में बना रहे हो, उसी अधिकार से तुम जो है नौकरी कर रहे हो, उसी अधिकार से तुम इस देश में रोटी खा रहे हो, और उसी के जिसने अधिकार दिए तुम उसे ही नकार रहे हो। संविधान में क्या लिखा? इंडिया दैट इज भारत। कि हिंदुस्तान भी वही है, भारत भी वही है, और इंडिया भी वही है। अरे गुलदस्ते में 10 फूल हैं, 10 के 10 अलग अलग हैं। ये थोड़ा ही है तुम कमल के फूल को साथ रख लोगे, गुलाब के को फेंक दोगे, ऐसा थोड़ा ही है। अच्छा ऐसे क्या? अगर तुम गुलदस्ते से एक फूल भी निकालोगे तो गुलदस्ते की शकल बिगड़ जाएगी ना। असल मुद्दों से ध्यान भटकाना, कि आप मणिपुर पे कोई सवाल ना पूछ ले, आप अडानी पर कोई सवाल ना पूछ ले। जब जब देश के प्रधान अडानी से तुम सवाल करोगे तभी तभी कोई ना कोई सगुफा आ जाएगा देश में। वो इसीलिए आता है कि अडानी से सवाल ना पूछ लियो। अगर अडानी से सवाल पूछोगे तो मोदी की तरफ उंगली जाती है। अच्छा क्यों? देखिए कोई भी देश हो, देश के लोगों से देश बनता है, बाउंड्री से कभी देश नहीं बनता। तो देश के लोगों के साथ कितनी सारी घटनाएं हुई हैं हाल ही में, चाहे वो किसान आंदोलन हुआ उसमें 700 के तकरीबन शहादतें हुई, या मणिपुर को देख लो, या अभी नू में हिंसा हुई, तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं। उस टाइम पर ये सेलिब्रिटी, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, अनुपम खेर हो, या फिर वीरेंद्र सहवाग जैसे खिलाड़ी हो, ये नहीं बोलते हैं। और लेकिन जब ऐसी कोई मुद्दा आता है उस पर ये बोल जाते हैं। वजह क्या है? सरकार का दिया खाते हैं, सरकार की रहमो करम पर जीने वाले ऐसे बोलते हैं। अगर तुम देश के बारे में सोचते हो तो देश के हर मुद्दे पर बोलना सीखो। अगर तुम में हिम्मत नहीं है तो फिर चुप रहो। पहले तो बोलते थे, कहाँ? पेट्रोल पर भी बोलते थे पहले 1 रुपया बढ़ गया, हाँ। आज गाड़ी को आग लगाने हाँ। का मन है, और ये सब ट्वीट। अब किसी के नहीं लगते, अब किसी की गाड़ी को आग नहीं लगती, अब कोई सिलेंडर महंगा नहीं है, अब कोई पेट्रोल महंगा नहीं है, अब कोई देश के 750 किसानों की शहादत हुई है। किसानों पर गाड़ी चढ़ा करके इनके मंत्री के बेटे ने उनकी हत्या कर दी, तब किसी के मुंह से एक ज़बान नहीं निकली। भारत की इंटरनेशनल बेटियां सड़कों पर घसीटी गई, तब किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। लेकिन अडानी पर सवाल हो गया तो सब दलाल बोलने शुरू हो गए। ये है दलालत। तो अब जो ये मुद्दा उठाया गया है, क्या आपको लगता है वाकई ऐसा हो जाएगा? कैसा? जो ये हटाने की बात चल रही है। पहली बात मैं तुमसे ही पूछता हूँ, देश की जनता भी कान खोल के सुन ले। 140 करोड़ की जनसंख्या बताई जाती है भारत की, कम ज़्यादा होगी थोड़ी बहुत है। तो सबके पास आधार कार्ड है। एक आधार कार्ड के खर्चा कितना आता है ये तुम मुझे बता दो। हैं? जिस देश के पास
अपने वैज्ञानिकों को, इसरो के वैज्ञानिकों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। वो देश G20 में पानी की तरह पैसा बहा रहा है।